न केवल राम राम रामायण थी, था एक असुर जो आधा पंडित था। आज की कविता का शीर्षक है एक आधा पंडित असुर। मेरा नाम किशन रंड्रियाल और ये जो कविता लिखी गई है ये रामायण के ऊपर है और तर्क भी रामायण के ही हैं। सत्य को जानने के लिए यह जरूरी यह भी है कि हम असत्य को सही तरीके से समझें। रामायण का जब भी वर्णन होता है तो केवल राम के ही बारे में बताया जाता है, तो आज आपको बताया जाएगा रावण के बारे में। मैं यही चाहूँगा कि इस कविता को आप सभी अपने अपने अंतर मन से सुने व यह कविता आपके दिल को छुए व इंद्रियों को निर्मल बनाए। धन्यवाद। न केवल राम राम रामायण थी, था एक असुर जो आधा पंडित था। वह परम भक्त, वह परम वीर, असुरों में वह भी शूरवीर। 10-10 सिर और भुजा विशाल, माथे मुकुट और काले बाल। एक ऐसे वीर की ये गाथा जो 3 लोक का था ज्ञाता। बुद्धि उसकी ऐसी मारी, वह भूला मर्यादा सारी। शिव ही शक्ति, शिव ही भक्ति, शिव ही सांसों के सार बसे। कैलाश उठाने काल चला, लगता जैसे भूचाल चला। पार्वती सोचे कैसे रोके, क्या भक्त भी शिव पर हार करे। खुद को संकट में झोंक दिया, एक पांव से ही रोक दिया। शिव ने यह अद्भुत कार्य किया, रावण को रावण नाम दिया। आगे की कविता बताएगी रावण के 10 सिरों के बारे में। रावण के 10 सिरों के कई तर्क हैं, कई तर्क वितर्क हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सर को 10 बार काटा था। वह सर को एक बार काटता था, वह फिर से उगता था, वह फिर उस सर को काटता था, वह फिर से उगता था। ऐसा 10 बार हुआ। तो उसके बाद शिव ने उसे वरदान दिया कि यह 10 सिर जो कटे हैं और जो एक है भी, वह रावण के साथ हमेशा रहेंगे। कुछ कहते हैं कि वह जन्मजात थे, हमेशा से ही जब रावण पैदा हुए थे तो 10 सिर थे। परंतु एक तर्क यह भी है कि रावण की मां ने रावण को 10 मोती की माला दी थी। वह मोती की माला जब रावण पहनता था और वो मोती की माला युद्ध के समय घूमती थी, तो ऐसा एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट होता था कि रावण के 10 सिर हैं परंतु थे नहीं। तो उसे कुछ इस तरीके से लिखा गया है, 10 मुख ने अपने 10 मुख को क्या सर कटवा कर पाया था। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं वह जन्मजात ही लाया था। मां की माला में 9 मोती, मां की माला में 9 मोती तोहफे में जो रावण को दी। मोती मिलकर करते एक छल, हर मोती जैसे हो एक सर। सोच समझ सब उसने खोई, घर की कन्या जब सभा में रोई। प्रतिशोध की अग्नि में जलकर वह ले आया सीता को हर। कुछ छल था और कुछ छाया थी, कुछ बल था और कुछ माया थी। अंत में सीता मां को हर रावण ले आया अपने घर। जग की जननी सीता माता, जग की जननी सीता माता, रावण का उससे क्या नाता। अब राम चलो लंका जाओ, सीता माता को हर लाओ। भूलो सारी सुख और सुविधा, रावण संकट युद्ध दुविधा। भाई बेटे सारे मारे, भाई बेटे सारे मारे, क्योंकि अमर नहीं थे बेचारे। यह कैसा छल कैसी काया, ना सर से जाता मायावी, ना धड़ से जाता मायावी। फिर एक बार विभीषण काम आए, फिर एक बार विभीषण काम आए। इशारे में राम को बतलाए कि इस वीर को है वरदान महान, इस वीर को है वरदान महान। नाभि में अमृत सारे प्राण, नाभि में मारो एक बाण और हर लो इसके प्राण। यह आगे की अंतिम पंक्ति है, वह यह गुरुजनों का परम आदर करना चाहिए, केवल इसी पे है बस। अब यह समाप्ति है, तो कृपया जुड़े रहिएगा। रावण शत्रु था पर ज्ञाता था, पंडित था राजा दाता था। लक्ष्मण को राम है समझाते कि इससे पहले दशानन मर जाएं, जाकर प्रमाता बन जाओ और रावण से जाकर ज्ञान पाओ। खड़े हैं लक्ष्मण बेचारे और सोच रहे सैनिक सारे, क्यों नहीं हो रहा ज्ञान भाव, क्यों नहीं हो रहा ज्ञान भाव। लक्ष्मण देखो अपने पांव।